राज तालाब हादसे की जहां अब प्रशासन की राहत व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के बाद लोगों के लिए ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल को प्रशासन ने राहत शिविर के रूप में तैयार किया था, लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि प्रशासन द्वारा की गई इस तैयारी के बावजूद स्कूल में एक भी पीड़ित परिवार नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है अधिकांश लोग अपने रिश्तेदारों और परिचितों के घरों में चले गए, जबकि कुछ लोग हालात खराब होने के बावजूद अपने घरों में ही डटे रहे। लोगों का कहना है प्रशासन को पहले प्रभावित परिवारों से बात कर उनकी प्राथमिक जरूरतों और इच्छाओं का आकलन करना चाहिए था। अधिकारियों का कहना है कि स्कूल में पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जरूरत पड़ने पर पीड़ितों को तत्काल यहां शिफ्ट कराया जा सकेगा। बता दें गुरुवार को रात करीब 11 बजे बोराज तालाब की पाल टूट गई। करीब इससे कई परिवारों का नुकसान हुआ। घरों में पानी घुस आया, कीचड़ और गंदगी से पूरा इलाका भर गया। कुछ घर तो पूरी तरह ही क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे प्रभावित लोग अपने घरों में रहना या खाना भी नहीं कर पा रहे। राहत शिविरों में लेकिन एक भी पीड़ित नहीं पहुंचा है। ये प्रशासन के लिए बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उनसे कोई बातचीत ही नहीं की थी, उनसे कोई बात नहीं हो पाई थी। गुरुवार रात बोराज तालाब की पाल टूटने के बाद हुए इस हादसे में पूरा इलाका कीचड़ और पानी से भर गया। लोगों के घरों तक पानी भरा रहा। राहत शिविरों में एक भी पीड़ित अब तक नहीं पहुंचा है। लोग अपने घरों में ही हैं या फिर अपने परिचितों के पास चले गए हैं। तस्वीर देखिए, लोगों की रसोइयों तक ये कीचड़ पूरी पहुंच गई है और ऐसे में यहां रह पाना लोगों के लिए बेहद कठिन और काफी संघर्ष का सामना। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हमारे सहयोगी अजमेर से पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, लोग पहुंचे नहीं राहत शिविरों में, क्या कारण रहा? जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोगों का कहना है कि उनसे बातचीत करनी चाहिए थी और उनके घर में जो कीमती सामान है उनकी देखभाल कौन करेगा। तो ऐसे में वो किसी भी राहत शिविर में नहीं गए। ये तस्वीरें देखें आप राहुल, तो किस तरीके के हालत है। एक गंदा नाला होता है, उससे भी ज्यादा गंदी स्थिति इस घर की है। ये तस्वीरों में देखें, लोग बाग घर छोड़कर ही चले गए। उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि किस तरीके से इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। फ्रिज की आप हालत देखिए, तिरछा पड़ा है। वॉशिंग मशीन तिरछी पड़ी है। आटे की जो चक्की है वो पानी में भीग चुकी है। पूरा यहाँ पर बेड देखिए आप, पानी में तैरकर आड़ा टेढ़ा हो गया है। पूरे बिस्तर भी खराब हो चुके हैं और यहाँ पर लोगों के पानी में रहने के बाद जो उनके पैरों के छाले हैं वो आ गए, खून निकलने को तैयार है। वो भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति है। ये जय भाई हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि घर की शुरुआत, काम की शुरुआत कैसे करें। अभी ये देखिए तस्वीरों में लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं और ये देखिए मोटर व्हीकल जो है खराब हो गए हैं। ये पूरी सब कुछ खराब हो गए, इनको रिपेयर के लिए भेजा जा रहा है। एक जो है यहाँ पर एक संस्था द्वारा लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई है। पूड़ी यहाँ पर बांटी जा रही है, सब्जी यहाँ पर बांटी जा रही है। जिस तरीके से लोग दिन भर अपने घर पर काम कर रहे हैं, थक गए। ये आप देखें, गर्मा गर्म कड़ी, ब्रेड, पूड़ी, दाल यहाँ पर ऐसे लोगों को बांटी जा रही है। मैं अब उस परिवार से आपको मिलाता हूँ जिनके पैरों में छाले हो गए हैं क्योंकि पानी लगातार चल रहा है। घर में कीचड़ हो गए हैं। साफ सफाई करने में उनको यानी कि 2 रात हो गई है। पूरे टाइम ये लगे हुए हैं। ये एक दंपति है, मांगी देवी इनका नाम है और उनका मैं आपको एक बार दृश्य दिखाऊंगा। पैरों में खून आने की स्थिति हो चुकी है, यानी कि 2 रात से ये भीगे हुए ही हैं। घर के अंदर से साफ सफाई कर रहे हैं और अभी मैंने इनसे बात की थी तो उनको रोना आ गया है। भाऊजी पैर दिखाएं आपके। राहुल, आप हैरत करोगे ये तस्वीरें देख के। आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये देखें आप, क्या स्थिति, ये देखिए छाले। बस अगर ये 1-2 घंटे और पानी में रहे तो ये खून आ जाएंगे, चलना फिरना नहीं हो पाएगा इनके। ये देखिए क्या स्थिति है। रो रहे हैं बाबूजी, रोना आ गया है इनको। माताजी है, माताजी के पैर भी ऐसी स्थिति हो गई है। राहुल, ये देखिए एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूं मैं। लोगों के पैरों में छाले आ गए, स्किन खराब हो गई है। मांगी जी, किस तरीके से परेशानी आ रही है? बहुत परेशान है सर, कुछ भी नहीं बचा हमारे घर में, खाना पीना कुछ भी नहीं है। सब बिस्तर भी नहीं है ओढ़ने के लिए। बच्चे भी दूसरों के घर पे छोड़ गए। हम दोनों मियाँ बीवी है, हमारे साफ सफाई करने वाले कोई नहीं है और कुछ भी नहीं बचा सर। कोई सहायता करो तो करो थोड़ी बहुत, बस कुछ। बिल्कुल राहुल, और देखिए और तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर जो हालात है वो कितने विकट हैं। मेरे को खुद को चलने में काफी दिक्कतें आ रही है। देखिए पूरा घर का सामान बाहर आ गया है। किचन की जो क्रॉकरी है बहते पानी में ही लोग धो रहे हैं।
ये देखिए घर के जो सभी सदस्य हैं पिछले 2 दिन से इसी तरीके के काम में यहाँ पर लगे हुए हैं। ये आप तस्वीरों में देखें किस तरीके की व्यवस्था है। यहाँ पर जो घर के जो लोग हैं देखिए फर्नीचर कैसे धोते हुए नजर आ रहे हैं। ये दूसरी फैमिली देखिए, और इस बच्ची को देखिए, इनको पता नहीं है कि घर में किसी दुख तकलीफ हो रखी है, मगर ये अपने में मस्त हो रखी है, मस्ती कर रही है। ये देखें क्रॉकरी पूरी आ गई है। वो सारे घर के मेंबर पिछले 48 घंटे से ऐसे ही लगे हुए हैं। बात कर लेते हैं। अंकल, कितनी तकलीफें हैं, कब होगा ये सब कुछ सही? किसको बताएं, बहुत तकलीफें, कब होगा हमको खुद को मालूम नहीं है। कुछ भी नहीं हो रहा अभी तो। कम से कम नहीं इसमें 15 दिन और लग जाएंगे, 10 से 15 दिन और लग जाएंगे। अच्छा माता जी, आप बताएं, आप लोग कैसे घर की साफ सफाई में लगे हुए हो, कितनी दिक्कतें हैं? गंदे पानी से सब साफ सफाई कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। सफेद पानी नहीं है तो कहाँ से धोएं? सारा खाना पीना अस्त व्यस्त हो गया है। गैस का चूल्हा नहीं है जो खाना बना सके। घर यहाँ से जो प्रशासन दे रही है वही खा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोगों को राशन सामग्री के साथ साथ मेन पावर की जरूरत है जो इनके घर पर आए। हालांकि कई घरों में तो युवा हैं, कई घरों में ऐसे बुजुर्ग हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, तो वो साफ सफाई नहीं कर पा रही, और कर भी रही है तो उनको रोना आ रहा है। सुबह से लगे हुए हैं वो, कोई फर्नीचर साफ कर रहा है, कोई टीवी साफ कर रहा है, कोई घर की फर्श साफ कर रहा है, और पूरा कीचड़ कीचड़। ये आप देखें, वाइपर से आप देखें, स्थिति देखें आप, कितनी भयावह स्थिति है। कैसे कंट्रोल होगा, कैसे नहीं होगा? हालांकि ये देखिए कोई गरीब तबके के या मिडिल क्लास के लोग नहीं है, ये भी अच्छे खासे परिवार के लोग हैं, घरों में कार है, मगर ऐसी स्थिति में इनकी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा चिंताजनक यहाँ पर है। ये आप पूरा देखें, पूरे घर की हालत। एक और अंदर के तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मेरे सहयोगी विकास जी से। विकास जी, एक बार दिखाएं हॉल की हालत देखें। हालांकि थोड़ा बहुत इन्होंने साफ सफाई यहाँ पर कर दी है। ये देखें आप किस तरीके के हालात है। ये आप देखें स्कूटी, ये हाइट में आपको बताऊं राहुल, ये देखिए मैं 5 फीट 6 इंच का हूं, और ये यहाँ करीब 4 फीट तक की हाइट तक यहाँ पानी था। इससे आप अंदाजा लगा लें क्या घर में जो लोग रह रहे होंगे। कई लोगों का तो ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था, वो ऊपर सो रहे थे, वो नीचे सुबह आके देखा तो क्या स्थिति, पूरा जो घर का हाल है वो देखिए। अभी तक तो यहाँ तक तो पहुंचे ही नहीं है, ये इस कमरे तक तो पहुंचे ही नहीं है। घर का जो पवन अटारिया रिपोर्ट जी पवन। बिल्कुल, देखिए यहाँ तक तो अभी कि पवन की आवाज़ ब्रेक हो रही है वहाँ से, लेकिन पवन इस वक्त दरअसल उन घरों के अंदर मौजूद हैं जो सीधे तौर पर इस पूरी घटना से प्रभावित हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं किस तरीके से घरों के अंदर तक कीचड़ भर आई है, और इसका कीचड़ से निपटने का काम भी घर के ही लोग कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ खास मदद अब तक मिली नहीं है। जी पवन जुड़ गए फिर से हमारे साथ। जी पवन, मैं बाहर आ गया हूं, अब शायद आवाज आपको सही मिलेगी। जी पवन बिल्कुल। अब देखिए दूसरे फैमिली से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे यानी कि देखिए कब तक ये सही होगा कुछ पता नहीं है। यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर युवा हैं, अपने घर पर लगे हुए हैं। पूरा जो घर के मेंबर हैं उन्हें ये बोल रहे हैं कि रात को सोने की जगह तक नहीं मिल रही इन लोगों को, किस तरीके से पीड़ित हैं। ये एक घर है, यहाँ पर देखिए ये जो युवा हैं, जो सूखे कपड़े हैं, घर के जो सामान है वो निकाल कर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से घर साफ सफाई हो जाए। ये देखें इस घर की हालत भी काफी ज्यादा खराब है। ये देखिए पलंग की हालत देखोगे आप राहुल, ताज्जुब करोगे कितना, यानी कि बाढ़ में भी ऐसी स्थिति नहीं होती। ये आप देखें क्या स्थिति है, सोफे के ऊपर सोफा आ गया है, पलंग तिरछा यहाँ पर रखा हुआ है। ये स्थिति है 48 घंटे बीत जाने के बाद, इसमें भी कम से कम 5 फीट तक का पानी है। ये हमारे परिचित है राहुल जी, इनका घर है जहाँ पर ये भी मीडिया से जुड़े हुए हैं। ये इनको पता पड़ा कि इनके घर में ऐसी त्रासदी हो गई तो ये जयपुर से अजमेर यहाँ पर आए हैं और अपने बुजुर्ग माता पिता को संभाल रहे हैं, मगर इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। अब आप देखें क्या स्थिति है यहाँ की। प्रशासन के लोग आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, सिर्फ वादे करे जा रहे हैं, मगर ग्राउंड पर किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही। जहाँ जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पर लोग घर से जो कीचड़ है, कचरा है, मलबा है, वो गंदगी है, वो बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक महिला है, पोंछा लगा रही है बहते हुए पानी में। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके की पीड़ा है, कितना दुख तकलीफ झेल रहे हैं लोग। माता जी, अभी आपसे मेरी बात हुई थी, कितनी दिक्कतें आ रही है ये बताएं आप।
भैया बहुत परेशानी है भैया, हमको बहुत परेशानी है। हम क्या कैसे, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमारी क्या हालत हो रही है हमारी। हम बहुत दुखी परेशान हो गए। हमारे घर की हालत तो देखो हमारे, ना तो कोई बैठना, नाश्ता चलो 2-3 दिन से नाश्ता, फिर हम क्या करेंगे। हमारे ना तो पहनने जैसे कपड़े हैं ना कुछ है, इतने परेशान है। हमारे घर की हालत तो देखो आके, काम करते करते रोना आ रहा है। क्या करें, परेशान हो गए। 4-3 दिन हो गए हमको, सुबह शाम करते करते हमारी हालत देखो। पहले किसको कोस रहे हो आप? क्या करे, कैसे नेता, क्या नेता काम आ रहा है बताओ तो सर, क्या नेता आ रहा है काम में, इसमें दुख में है। यहाँ से पानी चल रहा है हमारे, कोई सुनने वाला नहीं है। वोट लेने होते तब तो सब आ जाते हैं भैया, लेकिन सुनना चाहिए ना, नालियां बनवानी चाहिए ना। हम पानी में ही आते हैं, पानी में ही जाते हैं। मैं खुद जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ, तो सिचुएशन समझनी चाहिए ना उनको हमारी। अगर ये सिचुएशन अभी है ना, ऐसे हालात हो गए हैं, देखो हम बच्चे रोज जूते स्कूल जाते हैं, तब उनके गीले हो रहे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए ना हमारी। आप लोग भी 2 दिन से पैरों में हैं, पैरों में छाले तक की स्थिति पड़ गए, कल इतने तो हो गए, नहा पड़ गई है हमारे हाथों में। लेकिन घर तो देखना पड़ेगा ना, कब तक दूसरों के यहाँ रहेंगे भैया, कौन खिलाएगा हमको। क्या चाहते हो आप? तुरंत क्या होना चाहिए? हमारे जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाहिए हमको। मेरे डबल बेड में जाके देखो भैया, पूरा पानी पड़ गया, 2 टुकड़े हो गए उसके। अभी मैं सारा सामान उसमें से निकाल रही थी, देखो आप आके देखो, है मेरा फ्रीज टूट गया है, वॉशिंग मशीन टूट गए। आप देखो भैया, सारा सामान की तहस नहस हो गया। एक जोड़ी कपड़े पहनने के लिए नहीं है। बिल्कुल, देखिए एक जोड़ी कपड़े पहनने को नहीं है। माता जी आप इसको पकड़ें, मैं अंदर का एक बार तस्वीरें आपको दिखाता हूँ किस तरीके की स्थिति है। देखिए, यानी कि 48 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, हालांकि इन लोगों ने तो अपने घर की साफ सफाई कर ली है, मगर जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। पलंग अलंग सब खराब हो गए हैं। अंदर थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, इस वजह से बाहर की तस्वीरें फिर से राहुल एक दूसरे परिवार की मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। पानी का बहाव देखें आप, 1 से 1.5 फीट तक का पानी का बहाव है, जबकि बारिश नहीं आ रही और तालाब की पाल टूटे हुए करीब 2 दिन पहले जो है तालाब। और ये इसी तरीके के प्रशासन के नुमाइंदे इसी तरीके से अपनी गाड़ियों में आते हैं और बैठे बैठे ही इधर उधर चेक करते हैं और ग्राउंड जीरो पे कोई मदद नहीं है। ये इसी तरीके से सुबह से रात तक इसी तरीके से इनका आना जाना लगा रहता है। ये एक फैमिली है, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। और इस बीच एक राहत वाली, देखिए ये फैमिली है, अभी ये कुछ देर पहले क्या काम कर आया वो आगे जो प्रशासन ने जगह बना रखी है जहाँ पे आप अपना सारा सामान रख सकते हैं, हम वहाँ पे रख के आए। और उन्होंने बोले जैसे आप ये कार से आए तो आप 2 व्हीलर या पैदल आ जाएं, ठीक और है। फिर आप हमारे संग बंटवा दें। क्या क्या बात कर आए हो? अभी हम एप्पल लाए थे, बिस्किट लाए थे, नमकीन लाए थे, पानी लाए थे। बिल्कुल, ठीक है। पवन अटारिया हमारे सहयोगी लगातार उस ग्राउंड स्पॉट से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां इर्द गिर्द सभी परिवार इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं और अकेले झेल रहे हैं। और लोगों के पैरों के छाले जो दिखा रहे थे पवन, वो बता रहे हैं कि कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना लगातार ये लोग कर रहे हैं।